नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका सवाल सुनने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इनकी सूर्य पर्वत को देख के ऐसा नहीं लग रहा कुछ अद्भुत सी अवस्था बनी हुई है, कुछ बेहतरीन से योग हाथ पर है, सूर्य रेखा एकदम चमकदार है। आप फील करिए, क्या ये अद्भुत नहीं लग रहा? कुछ अद्भुत जैसे कंडीशंस नहीं लग रहे? रेखाओं के बनावट की वजह से कुछ ऐसी अवस्था नहीं दिख रही जिसके रहने मात्र आपको सोचने पर एक बार तो आप मजबूर जरूर से हो जाओ? तो मैं इनका एक नॉर्मल परिचय आपको देना चाहूंगा। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये बहुत बड़े धर्मात्मा कहते लिए, यही समझ लो आप एक सिंपल वर्ड में। ये वेदांत को समझने वाले व्यक्ति हैं, वेदांत को पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। हजारों के तादाद में लोग इनके प्रवचन को सुनते हैं, ये हजारों को संबोधित करते हैं। इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान वर्धक बातें की जाती हैं। इनका बड़ा बड़ा न्यूज़ पे या फिर कह लो कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स इनके चलते हैं। तो ये एक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति हैं या उनकी हथेली है ये, और ये इनके जो शिष्य है ये हजारों के तादाद में है। और इनके पास जो ज्ञान है वो जो आप देखते होगे, जो आते हैं ना, जो प्रवचन वगैरह देते हैं, जो गुरुजन, उनकी हथेली है ये। तो ये किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की हथेली नहीं है। इनकी ख्याति और मिलने वाली इनकी जिंदगी पर, क्योंकि इनके हथेली पर अद्भुत योग मौजूद है। कोई भी रैंडमली आके मुझे बोल देगा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो मैं उस पर ट्रस्ट कभी नहीं करता। मैं जब हाथ को देखता हूं ना तो आपको कुछ पूछता भी नहीं हूं, ना मुझे पूछने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी हथेली आपके जिंदगी के विषय में मुझे सारी बातें बता देती है, और इनके जिंदगी के विषय में इनकी हथेली हमें जरूर बता रही है। तो अद्भुत योग है, ज्ञानी पुरुष की हथेली है। इनको पैसे का कोई दरकार नहीं है, इनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। इनको बस लोगों को सही शिक्षा देना है, सही ज्ञान देना है। वेद को जानने वाले हैं ये, वेदांत सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं ये, और प्रवचन देने वाले व्यक्ति हैं ये, और इनकी अच्छी खासी ख्याति है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी भी प्रकार के पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाता। ये मेरी यूट्यूब की पहली पॉलिसी है, ये कह लो ये मेरी यूट्यूब वीडियोस की पॉलिसी है। तो यहाँ पर सब लोग आप सेफ हैं अपने इंफॉर्मेशन को लेके, इसके लिए आप चिंता ना करें। और दूसरी चीज़, मैं जो चीज़ दिखाता हूँ ना उसको प्रूव करने का औकात रखता हूँ, उसको प्रूव करने का क्षमता रखता हूँ कि हाँ ये योग आपको क्यों नहीं ज्ञानी बनाएगी, ये योग आपको क्यों नहीं नेम फेम देगा। और इनका तो पैसे को लेकर तो उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हमारा है, लेकिन ज्ञान को लेके बहुत अच्छा कंसर्न है हमारा कि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। जब भी इनकी हथेली आई तभी मैंने बता दिया कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। और धन को लेके मैंने इनको कहा कि देखो, धनी तो ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी हथेली पर ना कुछ ऐसी अवस्थाएं जो कि पैसे को कम इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन जो सूर्य पर्वत पे लाइन है ना, ये ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो बिना किसी देरी के मैं चीज़ों को दिखाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। मज़ा नहीं आ गया तो बेकार है, एकदम बेकार है। आइए, तो सबसे पहले चीज़ देखिए, सूर्य रेखा। तो स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी हथेली पर मौजूद है, यहां पर से बनता हुआ एक स्टार, ये अद्भुत था। और यहां पर से ही एक आपकी दो दो ट्रायंगल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, ये भी एक अद्भुत योग आपकी हथेली पर है। और बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा आपकी हथेली पर, मतलब बहुत ज्यादा। इनके शिष्य हजारों से ऊपर के तादाद में है। बहुत शानदार इनकी सूर्य रेखा, जो कि आपके ज्ञान को, आपके मान सम्मान को दर्शाती है, और आपके नेम को 7 पुस्तों तक याद रखा जाएगा, जैसी आपकी हथेली पर योग बने हैं। अभी और चीजों को मैं दिखाता हूं। यही एक अद्भुत चीज देख के मुझे मजा आ गया, दिल खुश हो गया हमारा। और दूसरी चीज मैं दिखाऊं तो बृहस्पति पर भी कुछ स्क्वायर बने हुए हैं, और बृहस्पति भी अच्छी है जो आपको ज्ञानी बनाती है। और सूर्य लाइन आपके एक्यूरेसी को दर्शाती है, सूर्य लाइन आपके मेन नेम फेम को दर्शाती है, सूर्य लाइन आपके ज्ञान को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति का नेम फेम तभी होता है जब भी वो ज्ञानी होता है। बिना ज्ञान के काय का नेम फेम आपको जिंदगी पर मिलेगा, संभव ही नहीं है। तो ज्ञानी तो ये है ही, और ज्ञान तो इनकी हथेली मुझे दिखा रही है, मुझे बता रही है, मतलब ज्ञान टपक रहा है, ये समझ लो आप। इनकी हथेली के माध्यम से मैं ये देख पा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान टपक रहा है।
और इनके शरण में जो भी शिष्य इनके हैं, जो भी इनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो सारे ही बहुत एक्यूरेट होंगे अपने ज्ञान को लेके, क्योंकि इनके गुरु ही बहुत एक्यूरेट है। और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे पसंद किया, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती, तभी इन्होंने संपर्क किया हमारे से। तो इसके लिए मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे से जुड़े हुए हैं और जो हमारे से परस्पर कांटेक्ट बेसिस पर कांटेक्ट रखे हुए हैं, या परस्पर हमारे से परामर्श लेते रहते हैं अपने ज़िंदगी को ठीक करने हेतु। उन सभी का एक बार मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया, आपने मुझे इतना प्यार दिया। इस चीज़ के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं, और मैं आपके लिए यही एक कोशिश करूंगा, यही मेरी एक प्रयास रहती है, यही मेरी आगे भी एक प्रयास रहेगी कि मैं आपको जहाँ तक हो सही चीज़ों को दिखा पाऊँ, बता पाऊँ, समझा पाऊँ, साथ साथ अपनी ज़िंदगी पर इंप्लीमेंट कैसे करना है इस चीज़ का भी परिचय हमारी वीडियोस से दे पाऊं। तो हमारी वीडियोस कभी भी फालतू नहीं होती, उसको पूरा सुन लिया करिए, क्योंकि मैं इतना अगर आपके लिए कर रहा हूं, एफर्ट डाल रहा हूं, तो आपके भलाई के लिए कर रहा हूं, कुछ आपको अच्छा सिखाने के लिए कर रहा हूं। ज्ञान तो सभी जगह बट रहा है, बस लेने वाला चाहिए। जैसे पैसे पड़े हुए हैं, बस उठाने वाला चाहिए। सिंपल सा एक बात है। तो आपके भलाई के लिए ही चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, और जो बहुत अच्छे पद पर भी हैं, और जो बहुत सक्सेसफुल भी हैं। मतलब तीनों ही अमाउंट में मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं। तो किसी भी एक्सपेक्ट पे आपको जानना, तो हमारे वीडियोस को फॉलो करिए। और आप लोग का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और इस अहम को समझते हुए मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा रोचक जानकारी के साथ। तो हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आपको जो भी क्वेरीज आपके मन में है उसको जरूर पूछें। मैं एक सीरीज भी चलाता हूं जिसमें पार्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, तो वो क्वेश्चंस भी आप मेरे से राइज कर सकते हैं अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, और अब मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। तो आइए चलते हैं। तो इनकी हथेली पर और भी कुछ अवस्थाएं बनी हुई थी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी इसी वीडियो के माध्यम से। चीज़ों को देखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए जी। तो अभी मैं पॉजिटिव वे में कुछ जानकारी दूंगा। तो इनकी देखी तो सूर्य पर्वत पर मुझे पहले लगा कुछ टेंपल जैसा इंडिकेशन है क्या, लेकिन वो कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ। और पहली बार मुझे किसी हथेली पर दिखा कि एक शुक्र वलय है, जो कि अच्छी पूरी अमाउंट में आपके हथेली पर है। ये एक बहुत ही यूनिक बात है, इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और एक सूर्य रेखा तो आपकी बड़ी अद्भुत थी, और इसी सूर्य रेखा पर दो ट्रायंगल कह लो, एक स्टार कह लो, और भी कुछ यहाँ पर से भी एक स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन था। और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा बड़ी आपके हाथ पर थी, जो कि वी नुमा आकृति आपके भाग्य रेखा के साथ बनाई। भाग्य रेखा मोटी है, बहुत पतली तो नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी होकर आपकी जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। ईश्वरीय कृपा है आप पर, आपको विशेषकर धन की दिक्कतें जिंदगी पर कभी नहीं आएंगी। जो ईश्वर का काम करते हैं, जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं या दूसरे को चलाते हैं, उनको ईश्वर के तरफ से एक गिफ्ट मिला होता है, एक कृपा मिला होता है, जिनको कभी दिक्कतें नहीं होती पैसे की। ज्ञान का पैसा सब दिन आपके पास रहेगा, ये इस बात को आप ध्यान रखिए। और फिर देखिए इनके हथेली पर कुछ और पॉजिटिव चीज़ों का मैं परिचय कराऊं, तो इनकी बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट थी, बड़ी स्पष्ट बुद्ध रेखा, और अद्भुत रूप में थी बुद्ध रेखा। ये पॉजिटिविटी है आपकी कंप्लीटली। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जीवन रेखा, क्या मस्त खतरनाक, और कंटिन्यू बेसिस पे प्रगति के योग बने हुए, एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा, आगे भी आपकी बनी हुई है। स्ट्रांग मंगल रेखा, आप लॉन्ग लिव्ड हैं बिना किसी स्वास्थ्य के दिक्कत के साथ, और प्लैनेट्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है। तो इस केस में नेम फेम क्यों नहीं मिलेगा। मेन जो हाईलाइट इस वीडियो का है, वो इनका सूर्य रेखा है। मेन हाईलाइटेड सब्जेक्ट जो इस वीडियो पर है, वो इनकी सूर्य रेखा है, जो ज्ञान की चीज़ों को बताई जा रही है। इनके लिए मैं करोड़पति अरबपति किसी भी प्रकार का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनके हाथ पर उसके परे बहुत बड़ा चीज़ है। आप पैसे कमा लो, बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जब आप में ज्ञान का सागर होता है ना, जब आप ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, तो फिर आपको लोग जिंदगी भर क्या 7 पुश्तों तक याद रखते हैं, ये सच्चाई है। तो मेन हाईलाइटेड सब्जेक्ट इनकी सूर्य रेखा है, या कह लो सूर्य रेखा पे बनने वाले कुछ अवस्थाएं हैं, जो कि अपने में एक अच्छा खासा वैल्यू रख रहा है। चलिए जी। तो ये इनके कुछ पॉजिटिव योग थे। नेगेटिविटी की तरफ मैं अगर परिचय कराऊं, तो कोई नेगेटिविटी नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, आप जब ज्ञानी होते हैं ना, तो आप चीज़ों को समझते हैं, उसके लिए प्रयास करना शुरू करते हैं। तो मेरे समझ से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब थोड़ी भाग्य रेखा मोटी सी हो गई, और थोड़ी कह लो बुद्ध रेखा की टूटी सी हो गई, तो पैसे की कम
लाइफ में फ्लो होगा, पैसे बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन क्या करना, इनको पैसे का मोह ही नहीं है, इनको पैसे के लिए कोई लालच ही नहीं है। ये मुझे ऐसे कहते हैं कि मेरे शिष्य जो मुझे दे देते हैं, मुझे इतना से ही मतलब है। तो क्या ज़रूरत है, इनके लिए पैसे का कोई अहमियत नहीं है। ये अपने आप को पूरा पूरा ईश्वर के भक्ति में दे चुके हैं, अपने पूरी ज़िंदगी को दे चुके हैं, तो इनके लिए पैसे कहीं अहमियत ही नहीं रखती। तो फिर नेगेटिविटी की बात ही नहीं करूंगा मैं। और जो ज्ञानी पुरुष है उनके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं, वो रोज ही सीखते हैं और रोज ही लोगों को सिखाते हैं, तो उनके लिए काहे की नेगेटिविटी। और इनके हथेली पर भी मैं चीज़ों को अगर देख पा रहा हूँ तो इस हिसाब से कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्रारंभिक समय में पारिवारिक लफड़े रहे हैं और यहाँ पर से सूर्य रेखा पर एक लाइन सीख गई है, तो 25वें वर्ष तक कुछ पारिवारिक समस्याएं रही हैं, जिसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। और कहने की एक बात है, आप कोई भी काम करोगे शुरुआती दौर में हल्के स्ट्रगल्स आपको झेलने ही पड़ते हैं, ये बहुत साधारण बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कोई उपाय नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है ना, और जो मुझे आपकी सूर्य पर्वत बता रही है, सूर्य रेखा बता रही है, उसके लिए कोई उपाय नहीं। उसके लिए मैं एक तुच्छ प्राणी क्या उपाय दूंगा, या कोई भी एक तुच्छ प्राणी इनके लिए क्या उपाय देगा। इन्होंने मेरे से हाथ दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और सेकेंड वन सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके टैलेंट का कदर करता हूँ। जब भी आपको उपाय की ज़रूरत पड़ती है तभी मैं देता हूँ, अदरवाइज़ जो खुद एक सागर हैं ज्ञान के, जिनके पास ज्ञान का अथाह सागर है, उनके लिए क्या उपाय। जिनकी भक्ति इतनी अपरंपार है कि इनके हजारों शिष्य हैं, उनके लिए क्या उपाय। उनके लिए कुछ उपाय नहीं, उनके लिए बस ये है कि आप ज़्यादा बचिए, आप ज़िंदगी के जो भी आपका मोटिव है नेम फेम को लेके, दूसरे को शिक्षा देने को लेके, ये आप करते रहिए और मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप जैसे लोग इस धरती पर हैं और हमेशा ही बने रहें। उपाय जब ज़रूरत पड़ती है कि किसी के हथेली पर बहुत नेगेटिव अवस्था बनी है, तो इनके हाथ पर वैसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चलिए जी, तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो वैसे कुछ भी नहीं थे इनके, बोला आप बस मुझे बता दो, मेरी हथेली पर जो चीज़ें हैं मुझे बता दो, यही एक प्रश्न था इनका, इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं था। आपके ज्ञान से मैं प्रभावित हूँ, आप मुझे बता दो, मैं उसी में खुश हूँ। चलिए जी, तो मैं अपने तरफ से तो पूरा ही देने का प्रयास करूँगा आपको। तो अभी इनकी आयु चल रही है 49 वर्ष की, और मैं इनकी कोई राहु लाइन नहीं, हथेली पर कुछ भी राहु लाइन नहीं। मतलब आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। मैं तो आप लोग को यही समझाने का कोशिश करता हूं, कहां आप फंस रहे हैं, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, फलना ढिकाना, किसी किसी चीज में क्यों फंस रहे हैं आप। जो चीजें मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा भगवान पर आश्रित हो जाइए, थोड़ा सा आस्थावान रह लीजिए, नहीं जिंदगी पर फायदा हुआ फिर ना आप मुझे बोलना कहाँ इनके हाथ पे राहु लाइन है। ब्लेसिंग्स है भगवान की इनके ऊपर, कहाँ कुछ दिक्कत है, तो बस उसी ब्लेसिंग्स को आप भी प्राप्त करिए अपने कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा। ये बहुत ऐसे कर्म करते हैं जिनके आधार पर इनकी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, तो आप भी वो करके ले सकते हैं। मैं तो हमारे इंडिया को ऐसे देखना चाहता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें, सभी लोग खुश रहें। तो वो खुशी कैसे आपको मिलेगी, वो खुशी आपको सही काम करके मिलेगी, वो खुशी सही तरीके से काम करके मिलेगी, पैसे खर्च करके नहीं। समझ लेना मेरी बात। चलिए जी, तो इनकी जो आगे की आयु है तरक्की तो है ही आपकी। अर्लियर 22-23 वर्ष से ही बहुत तरक्की के योग थे, अभी इनके 49वें 50वें में एक और बड़ी तरक्की के योग से बने हुए हैं। इससे पहले भी आप देख लो तो 36वें में एक योग थे, कोई राहु लाइन नहीं, कोई कष्ट नहीं लाइफ पर, स्ट्रांग आपकी जिंदगी निकल रही है, मस्त आपकी प्रोग्रेस लाइन है। तो वो आपको नेम फेम तो मिलता ही रहेगा, जैसी आपकी सूर्य रेखा है, इसी काम के लिए तो आप बने ही थे और वही काम आप कर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मस्त जिंदगी मस्त मक्खन की तरह निकल रही है, भाग्य रेखा भी अच्छी है और आगे भी आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। एक एक रेखाओं को मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जिंदगी मस्त रहेगी, मस्त बीतेगी आपकी। तो ये थे इनके हथेली के कुछ एनालिसिस। अभी इनके जनरल एनालिसिस को करूंगा, चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर सा करूंगा। तो सबसे पहले चीज कि इनकी स्क्वायर स्पाम है, तो ऐसे लोग कोई भी फील्ड में रहे तरक्की को पाते ही पाते हैं। किसी भी फील्ड में इनका योगदान रहे तो इस फील्ड में इनकी तरक्की तो होनी तय है। और इनके सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति की राजयोग की प्राप्ति सी हो रही है, जिंदगी मस्त मक्खन राजाओं के समान बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 70% राजयोग का फल है, गद्देदार अवस्था है, व्यक्ति की मानसिक काम ज्यादा होते हैं शारीरिक काम के मुकाबले। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। अभी चलते हैं इनके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, लचीले स्वभाव के व्यक्ति हैं और गुरुजनों को लचीला ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास आते हैं ना जो बहुत सी बातें करते हैं,
अपनी नादानी से, या कह लो कि अपने घमंड से, या कह लो अपनी अच्छाई से। अच्छाई वाले अच्छी बात करेंगे, जो संस्कारी होंगे वो अच्छी बात करेंगे, जो घमंडी होंगे वो फालतू की बात करेंगे, जो अहंकारी होंगे वो एक ही बात है, जो अच्छे होंगे वो तो अच्छी ही बात करेंगे, जो अहंकारी घमंडी होंगे वो तो फालतू की ही बातें करेंगे। और जिनको अनाप शनाप बुद्धि, जिनको बुद्धि नहीं होगा, जो एक अज्ञानी होंगे वो तो फालतू की बात करेंगे ही करेंगे। तो सारे तरह के लोग आते हैं, सारों को मैनेज करना पड़ता है। तो लचीला स्वभाव एक गुरु का रहना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज़ मैं दिखाऊं, डिज़ायर्स के बहुत अच्छे योग थे इनके हाथ पर, बस ये एक डिज़ायर्स थी। जो भी ये करेंगे, डिज़ायर्स ये नहीं होता कि आप बहुत पैसे कमाओ या बहुत ये कमाओ या बहुत वो कमाओ। आपकी इच्छा जिस भी चीज़ में है उस चीज़ में आप अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे। दो लाइन से अपने लाइफ पर जो भी अपने दम पर हैं। तर्क शक्ति के पूर्वे अच्छे हैं तो तर्क वितर्क में भी आप काफ़ी प्रबल है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऐसा थंब व्यक्ति को नर्म बनाता है, ना कि बहुत सख्त बनाता है, याद रखना। ऐसा थंब व्यक्ति को नर्म बनाता है। आपके काम के हिसाब से आपका थंब होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि आपके पाम के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। दोनों एक ही बात है। तो ये इनके थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी चलते हैं इनके समझदारी के लूप के तरफ। तो कितनी समझदारी, मतलब आप इनकी समझदारी को जज कर ही नहीं सकते। एक समुद्र है, उसको आप इसकी गहराई को नहीं माप सकते। ये कन्फर्म वाली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कन्फर्म वाली बात कर रहा हूँ मैं। इनके गहराई को नापना एक बहुत बहुत मुश्किल है। एक गहराई है आपके अंदर, और बाकी आपकी खड़ी लाइन सतली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। प्रारंभिक समय से थोड़े इंट्रोवर्ट रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप बहुत ज़्यादा खुल गए होंगे। और उसके बाद, ये तकरीबन 22-23 वर्ष की बात है, उसके बाद से तो आप पूरा पूरा रम ही गए होंगे अपने शास्त्र में या अपने काम में। फिर चलिए इनके तली पर दिखाता हूं मैं इनके फिंगर के बनावट को। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी नेम फेम को लेके चीज़ों को समझना चाह रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो हिम्मती भी बहुत गजब के है। और तर्क शक्ति तो मैंने थंब से बता ही दिया, बाकी आप कैलकुलेटिव भी हैं। और बुद्ध फिंगर बड़ी है, तो आप अगर प्रवचन कर रहे हैं, आपका इतना नेम फेम है, आप अगर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को कुछ बातें समझा रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो कि मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट में शानदार दिख रही है। तो फिंगर मस्त है। क्रिएटिविटी भी आप में होनी चाहिए, ताकि आपके पास बहुत तरह के लोग आएंगे, आपके शिष्य बहुत तरह के होंगे, तो उनको आप समझा पाए अपनी बातों को, ये भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो तर्क वितर्क की बातें भी आपके अतले पर बहुत ही शानदार है। अभी चलते हैं बृहस्पति की तरफ। तो बृहस्पति काफ़ी अच्छा, परोपकार के लाइन से मदद करने की एक आपकी इनर इच्छा है। और ये चीज़ें नहीं भी होती फिर भी मैं इस चीज़ को बता देता। बाकी आप देखो तो एक स्क्वायर है, तो इस केस में व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट कह लो, लोगों से सम्मान कह लो, आप एक अच्छे खासे पद के प्राप्ति के तरफ इशारा सी कराती है लाइंस। और ये बृहस्पति के पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। ज्ञानी व्यक्तियां, बृहस्पति अच्छा है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान आपकी जिंदगी पर जरूर से मिलेगा। कुछ लाइंस है, ये आपके तरक्की को इंडिकेट सी करती है, बृहस्पति के पॉजिटिविटी को ही बढ़ाती है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती, मेहनत में कोई डाउट नहीं। और मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, कोई भी काम करोगे आप, चाहे वो कितने फेमस सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो या कितने फेमस आदमी ही क्यों ना हो, उनको तो काम करना ही पड़ता है ना, ये बहुत नॉर्मल है। और बाकी देखो तो आपकी यहाँ पर से फेट लाइन बहुत अच्छी है, तो घर से दूर का कुछ यात्रा भी दिख रहा है और कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी दिख रहा है, तो जरूर मिलेगा आपको, वो मिल भी रहा होगा, आगे मिलता भी रहेगा, निश्चिंत रहिए आप। और एक शुक्र बल है इनकी, काफी पूरी सी इनके हाथ पर है। सूर्य पर्वत पे गई, ये थोड़ा नेगेटिव बात है। यहां पर से क्या होता है ना, प्रारंभिक समय में कुछ प्रतिष्ठा आने के योग को ये दर्शाती है, उसके बाद से चीजें अच्छी ही रहती हैं लाइफ में। और स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हाथ पे मौजूद, इवन बड़ी सूर्य रेखा, और यहां पर से क्या ही बोलूं मैं, जबरदस्त है। आपके ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रही है। और ज्ञानी व्यक्ति तो आप हैं ही, जो कि आपकी सूर्य रेखा मुझे बता रही है। यहां से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 38 के बाद है, तो सब कुछ इनका बन ही गया होगा। इनके 38 के बाद से काफी अच्छी अवस्थाएं बनी हुई थी, तो घर मकान बनने के योग थे ही। और सूर्य रेखा की अद्भुत अवस्था आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बनाती है, मध्यम स्तरीय पैतृक संपत्ति का साथ, जो कि आपके तले में बता रही है। सूर्य काफी अच्छा है, अगर देखा जाए तो नेम फेम के लिए आप मरते हैं, आपको मिलेगा भी। यहां पर से एक ट्रायंगल भी है, कुछ सूर्य की लाइंस भी हैं। सारे ज्ञानी पुरुष के हाथ पे ये लाइंस आपको जरूर से मौजूद होंगे। और 2-3 लाइंस आपके बुद्ध पर है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है। और आपके यहां पर से एक स्क्वायर भी बना हुआ है, तो बुद्ध बुद्धि का कारक है। अगर बुद्ध पर कुछ अच्छी अवस्था बने तो वो बुद्धि को ही दर्शाती है।
और अगर आपकी बुद्धि अच्छी थी तभी तो आपने इतना पैसा कमाया, अगर आपकी बुद्धि अच्छी थी तभी तो आपने इतना ज्ञान कमाया, अगर आपकी बुद्धि अच्छी थी तभी तो आपने नेम फेम कमाया। तो सारा कुछ बुद्धि से ही डिनोट होता है। इनकी बुद्धि बहुत शानदार है। शन मरकरी बहुत ही अच्छा इंसान, जबरदस्त होते हैं, बुद्धि विवेक से काम करने वाले होते हैं, मस्त खतरनाक। तो जबरदस्त आपके सूर्य पर योग और बुध पर योग। अभी देखें इनके मंगल, जबरदस्त मंगल है, कुछ एक लाइन सी बन रही है तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। ये थोड़ी मोटी है तो ये थोड़ा सा लेट लगा सकती है या बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं देगी, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर से देगी। और दोनों ही मंगल आपका अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, आयु बहुत अच्छी है, कहाँ सोच रहे हैं, लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी आप लोगों को नहीं होती है। तो जबरदस्त मंगल। चंद्रमा भी काफी शानदार, और कुछ लाइंस है जो कि आपकी यात्राएं हैं जिंदगी पर, विदेशी धरती से धन लाभ या विदेश में ख्याति को भी दर्शाती हैं। तो ख्याति तो इनके मिली ही है, आगे और मिलती भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा बहुत अच्छा है, लोगों से एक अच्छा इंटरेक्शन रहेगा आपका, लोगों से एक अच्छी बातचीत रहेगी आपकी, लोगों का अच्छा सम्मान मिलेगा आपको, और पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी सी बनी रहेगी। और केतु पर्वत पे एक स्ट्रांग फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, जिंदगी के लास्ट पे कुछ यात्राएं भी दिख सी रही हैं हमें। और स्ट्रांग आपकी मनी की लाइंस जो कि आपकी हथेली पर बता रही, पैसे आएंगे, लेकिन देखिए इनको पैसे का लोभ नहीं, और इनकी हथेली को अगर आप ठीक से फील करेंगे ना तो इनकी लाइंस जो है ना थोड़ी मोटी आपको फील होगी, चाहे वो आपकी फेट लाइन हो और चाहे वो आपकी जीवन रेखा हल्की से हो। तो इस केस में ना इंसान को बहुत ज़्यादा दरकार नहीं रहता है पैसों का, बहुत पैसों का, इनको रहता है कि अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके हाथ पर इनकी इंपॉर्टेंस है इनकी सूर्य रेखा, तो ये ज़्यादा पतली है। तो इनको एक ही चीज़ रहता है कि मैं बहुत नाम शोहरत कमाऊं, या फिर मैं बहुत ऐसा काम करूं जिसको देख के लोग मेरे नाम को याद रखें, मेरे काम को याद रखें, और मुझे याद रखें मेरे मरने के बाद भी। वो चीज़ मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि वो होगा। और स्ट्रांग आपकी शुक्र है, जबरदस्त शुक्र है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी बहुत समझदार, बहुत केयरिंग, सम्मान करने वाली। कुछ स्ट्रेस थे प्रारंभिक समय के, वो तो चले गए, भूल जाइए। बाकी आपकी कुछ देखो तो स्क्वायर्स वगैरह बने हुए, इस केस में लग्जरी का सुख मिलता है, और लग्जरी सुख के लाइंस भी है मध्यम स्तरीय, जब भी आपको चाहिए नहीं तब भी की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मिलेगा। आपकी शुक्र पे बहुत अच्छे इंडिकेशंस है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल पर देखो तो स्ट्रांग मंगल है आपका, कुछ प्रॉपर्टी के योग से बने हुए, तो प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बनाओगे। नॉमिनल टेंशन के योग हैं, ये ऐसे व्यक्ति टेंशन लेने वाले होते ही नहीं है। मंगल देख लो ना कितनी बली है इनकी, कितनी जबरदस्त है इनकी, मतलब बोल रही है कि मैं हूं हाथ पर, क्यों मुझे आप देख के ये बता रहे हो कि मैं टेंशन दिलवाऊंगा लोगों को। ये मंगल इनके हाथ पर खुद बोल रहा है कि मैं हूं। और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, मतलब स्पष्ट, आयु तो खतरनाक लेके आए आप। कितना बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, 75+ बचेंगे इसकी गारंटी है। जबरदस्त आयु आपकी, जबरदस्त स्वस्थ जीवन, सबसे बड़ी बात है स्वस्थ जीवन। अब देखिए हल्की फल्की लापरवाही से इंसान को प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं प्रॉब्लम नहीं समझता, वो आपके जीवन का पार्ट है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उस चीज़ को समझते हैं, पैनिक नहीं होते हैं। और आपके 21-22 वर्ष से प्रगति के योग थे, फिर कंटिन्यू 36 में भी थे, 50वें वर्ष में भी थी, कुछ यात्राएं भी 50वें वर्ष के अराउंड की दिख रही है हमें, और आगे आपके 62वें में भी है, देख लो 65वें में भी है, फिर आगे आपकी 70 के बाद यात्राएं भी है, यहाँ से भी कुछ लाइन से बनी हुई, मतलब अच्छी है जिंदगी, मस्त खतरनाक बीत रही है, कोई कहीं समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद 50वें वर्ष के बाद भी जिंदगी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति सी मिलती रहेगी आपको, धन की इनकम होती रहेगी, पैसे आते रहेंगे आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसके बाद भी आते रहेंगे। जब कोई राहु लाइन नहीं है तो फिर कोई परेशानी ही नहीं है, यही समझ लो आप। अभी माइंड रेखा भी कितनी बली, मतलब अद्भुत है। हार्ट लाइन में थोड़ा इमोशनल नेचर है, लेकिन फिर भी जैसे जो लोग आते हैं इनके पास उस हिसाब से ये बिहेव करते हैं। बाकी नॉमिनल सा इमोशनल नेचर है, बाकी समझदारी बहुत अच्छी है। माइंड रेखा हार्ट लाइन अद्भुत है, बैलेंस एंड डिस्टेंस भी अच्छे, दिल दिमाग के काफी तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कहीं हिचकिचाहट नहीं, कोई दबाव नहीं, मस्त खतरनाक। फेट लाइन मोटी थी तो मैंने कहा इनको पैसे की दरकार भी नहीं थी। बाकी इनकी 36 के बाद फेट लाइन थोड़ी पतली हुई, ज़्यादा अच्छा फल मिला होगा, और जिंदगी फिर लास्ट तक मस्त खतरनाक सी बीत रही है। और सूर्य रेखा पर वी नुमा आकृति, तो पैसे तो आप जरूर से कमाओगे, आगे भी कमाओगे के योग है। बाकी आपके स्टार बनी हुई है, यहाँ पर से भी देखो तो इंसान को नेम फेम ज़्यादा मिलता है पैसे के मुकाबले, और यहाँ पर से देखो तो एक हल्का ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से भी देख लो, मतलब पॉजिटिविटी का भरमार है आपके हाथ पर। मतलब इतना समझ लो आप कि इंसान की दिल दिमाग से इतनी तंदुरुस्त है, और आपके ज्ञान तो क्या ही बोलूँ मैं, जबरदस्त है। दूसरी आपको मान सम्मान भी उच्च स्तरीय मिल रहा है, क्या चाहिए भगवान, आपको भगवान ने हर वो चीज़ दे दिया जिसकी आपको रिक्वायर्ड है, जिस रिक्वायरमेंट है, जिसकी एक रिक्वायरमेंट किसी भी पर्सन को होती है, आपको ईश्वर ने वो हर एक चीज़ दे दिया है आपके हथेली पर। और यहाँ से एक और चीज़ अगर आप निकालो तो 2-2 ट्रायंगल से मौजूद है, क्या चाहिए अब। यहाँ से भी एक स्क्वायर से मौजूद है, क्या चाहिए अब लाइफ में, मस्त खतरनाक वीनुमा आकृति है, क्या चाहिए।
और ये प्रोग्रेस लाइन तो आपकी 65 में यहाँ से भी तरक्की है, यहाँ तो तरक्की दिख रही है, बाकी स्मूथ तो निकल ही रही थी। और एक मनी ट्रायंगल सा बना हुआ है बुद्ध रेखा के साथ, ये भी देख लो, दो दो मनी ट्रायंगल, मतलब मस्त। बुद्ध रेखा अच्छी है तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस से कुछ अच्छी चीजें बताई जा रही है, वो आपकी इनर इच्छा है, क्या करोगे आप। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा है और यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा बन रही है। इंसान बहुत ज्यादा तेज तर्राक होते हैं, तेज तो रहना ही पड़ता है ना चीजों में। यहाँ से भी कुछ यात्रा के लाइन से भाग्य रेखा चंद्र से गई है, तो लोगों से जुड़े हुए काम में तरक्की मिलती है। इसी बुद्ध रेखा के साथ एक आपके ट्रायंगल बना हुआ है, तो पैसे कमाने के भी योग है। कुछ नहीं भी करोगे तो पैसे कहां से आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये योग आपके हाथ पर है, मतलब अद्भुत है। ये योग आपके हाथ पर है, कुछ नहीं भी इच्छा है फिर भी पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाने हैं। और यहां से भी देख लो, कुछ एक ट्रायंगल है जो कि आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करा है, यहां से भी देख लो, तो मस्त खतरनाक अवस्था हथेली पर मौजूद है। सब चीज है जो आपको चाहिए, जिंदगी भी मस्त आपकी बीत रही है, ये भी आपकी हथेली मुझे बता रही है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं लॉजिकल तरीके से, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लेकर पर्सनली आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी।